हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस। मैंने आपको कल इसके पहले वाली क्लास में क्या पढ़ाया था? सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था, जो कि सिंपल तरीके से बताया था। तो सिंप्लीफिकेशन में आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? यूज ऑफ ब्रैकेट्स। तो सिंप्लीफिकेशन को अगर क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट्स आ जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ब्रैकेट्स, पहले ब्रैकेट टाइप्स देखते हैं। 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं। तो क्या है, सबसे पहला ब्रैकेट्स कौन सा होता है? ये क्या है? देखिए, बार और विनकुलम, मतलब या फिर बार बोलते हैं या फिर विनकुलम बोलते हैं। तो बार और विनकुलम क्या होता है, कैसा ब्रैकेट होता है? ये इस तरह से ऊपर कोई भी डिजिट्स के ऊपर लगा दिया जाता है तो उसे बार बोलते हैं, है ना। जैसे कोई भी दे दिया गया इस तरह से, तो ये क्या हो गया? विनकुलम या फिर बार हो गया, बार बोलते हैं इसे। तो ये क्या है? ये बार लगा हुआ है। ये ब्रैकेट्स का फर्स्ट टाइप है। ये ब्रैकेट्स है, ये पहला ब्रैकेट है ना। तो ये फर्स्ट टाइप है, ये सबसे छोटा ब्रैकेट्स है, सबसे छोटा ब्रैकेट है। तो अब देखते हैं फिर इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स। स्मॉल ब्रैकेट्स बोल देते हैं या फिर राउंड ब्रैकेट्स बोल देते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट्स कौन सा है? स्मॉल ब्रैकेट्स इस तरह का होता है। ये स्मॉल ब्रैकेट्स है हमारा। तो स्मॉल ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट इस तरह का हमारा आप देख रहे हैं। और फिर तीसरा हो जाता है कर्ली ब्रैकेट्स और डबल ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स कैसा होता है? कर्ली ब्रैकेट्स होता है ये इस टाइप का। ये बन गया कर्ली ब्रैकेट्स। ये कर्ली ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं ना कि कर्ली मतलब थोड़ा सा घुंघराले टाइप का। तो देखते हैं ये क्या है, ये इस तरह से कर्ली तो है, बीच में कर्ली ही है, तो इसी वजह से इसको कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं। अब क्या, स्क्वायर ब्रैकेट्स और बिग ब्रैकेट्स। तो क्या है स्क्वायर ब्रैकेट्स? अब स्क्वायर ब्रैकेट्स कैसा होता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स ये हो गया, ये है स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का लग रहा है ना। तो ये अगर ये इस तरह से ये स्क्वायर टाइप का लग रहा है ना, या इस तरह से स्क्वायर बना देते हैं तो ये स्क्वायर टाइप का है ना। अगर यहाँ से बीच में लाइन टच कर देते हैं तो क्या ये हमारा ब्रैकेट बन गया। ये क्या बन गया? बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट बन गया, है ना। इस वजह से इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट, देखिए बिग ब्रैकेट यही सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, इस वजह से इसको बिग ब्रैकेट दिया गया। ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है और ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है ना। तो ये क्या है? ये भी स्मॉल ब्रैकेट है। सबसे पहला बार, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। इस तरह से ब्रैकेट्स दिए गए हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट सबसे लास्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, या फिर इसको बिग ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। तो अब हम थोड़ा सा, एक होता है यूज ऑफ। जैसे ये दे दिया गया यूज ऑफ। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक बॉडमास का। बॉडमास में क्या होता है? सबसे पहले ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, फिर उसके बाद ऑफ का यूज करते हैं, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाते हैं। ब्रैकेट्स ऑफ, डिवाइड, है ना, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से उसका फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं आगे। जैसे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या बताते हैं, इसमें क्या बताएंगे? यूज ऑफ। जैसे दे दिया गया है यूज ऑफ, ये ऑफ दे दिया गया है। तो ये क्या, ये साइन है, ये ऑफ। जैसे ऑफ दे दिया गया है तो ऑफ का यूज कहाँ पे, कैसे क्या होता है? तो ऑफ जो होता है, ऑफ का मतलब होता है इनटू। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर जैसे दे दिया जाए किसी का 4 ऑफ 5, तो हम इसका क्या करेंगे? हम देख के पता लगा, इसमें हम करेंगे क्या? 4 ऑफ 5 दिया गया, इसमें क्या करेंगे? तो 4 ऑफ 5 का मतलब 4 इंटू 5। कहीं पे भी इस तरह दे दिया जाए, ऑफ दे दिया जाए तो क्या है, अगर जैसे आपने देखा होगा बाई दे दिया जाता है तो बाई में क्या होता है? डिवाइड होता है। और ऑफ में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ऑफ में मल्टीप्लाई होता है। तो ये इस तरह से है ना। तो अब देखते हैं, जैसे एक मैंने पढ़ा था बॉडमास का फॉर्मूला होता है, एक बॉडमास कैसा होता है? जैसे BODMAS, ये हो गया बॉडमास। बस इतना याद रखना है, बस ये इतना सिंपल सा ये याद रखना है। बॉडमास क्या है? बॉडमास।
तो जैसे हम अभी तक कल क्या पढ़ रहे थे, जैसे मैं कल क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तो उसमें क्या था, सिर्फ इतना था, BO को छोड़कर DMAS, सिर्फ इतना था, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। आज क्या है, आज जो मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं तो उसमें क्या है, ब्रैकेट है, ये है ब्रैकेट्स। सबसे पहले क्या है, ये सॉल्विंग मेथड है। क्या है, सॉल्विंग मेथड है, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर क्या है, ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड, ये डिवाइड दे दिया गया है, अब मल्टीप्लाई और एडिशन हो गया ये, है ना, और ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन ये हो गया, ये हमारा सब्ट्रैक्शन दे दिया गया है। अब देखते हैं, जैसे बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट्स ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं ब्रैकेट्स, ये हमारा ब्रैकेट्स दिया गया है। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था, एक बार होता है, सबसे पहला सबसे छोटा ब्रैकेट्स कौन सा, बार होता है, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स होता है ना, स्मॉल के बाद कर्ली होता है, कर्ली के बाद बिग ब्रैकेट्स होता है। तो सबसे पहले हमें सॉल्व कौन सा करना है, स्मॉल सॉल्व करना है। इसमें स्मॉल दे रखा है ना, तो स्मॉल सॉल्व करना है। तो क्या है, स्मॉल ब्रैकेट से यही तो है, स्मॉल ब्रैकेट से है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, हमने अभी तक कल क्या पढ़ा था कि हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते थे, लेकिन अब सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए क्या है, 81 डिवाइड 9 इंटू 5 में 2 चला रहा है तो कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ जब ये सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, ये सॉल्व हो गया ना, इस वजह से यहाँ पे ब्रैकेट खत्म हो गया। अब करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड, ऑफ तो दिया नहीं गया है इसलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व किया है, ऑफ दिया नहीं गया है, ऑफ तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद डिवाइड तो दिया गया है ना, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे। 9 9 का 81 इंटू 3, अब 9 3 जा 27, ये हो गया आंसर, है ना, ये हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें देखिए ब्रैकेट्स, बहुत सारे ब्रैकेट्स दे दिए गए हैं। सबसे पहले ये कौन सा दे दिया गया, स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दिया गया, कर्ली ब्रैकेट्स दे दिया गया है और स्मॉल ब्रैकेट्स दे दिया गया है। तो अब सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, सॉल्व कौन सा करेंगे। जिस तरह से मैंने लिखाए थे बार, स्मॉल, कर्ली, बिग, 4 टाइप ब्रैकेट्स लिखाए, तो उसी तरह से सॉल्व करना। सबसे पहले हमको स्मॉल ब्रैकेट्स, इसमें बार तो दिया नहीं है, अगर बार दिया होता तो बार को सॉल्व करते पहले। तो सबसे पहले कौन सा हम सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स को। तो क्वेश्चन हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा बिग ब्रैकेट 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट्स 5 प्लस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 हो गया, ब्रैकेट खत्म हो गया, इस ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब क्या है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दिया गया, ये इतने में क्लोज हो गया ना, ये इस तरह से क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। अब इसको बिग ब्रैकेट से भी क्लोज कर देते हैं, ठीक। अब इतना सॉल्व हो गया। अब 17 प्लस, अब हमको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का भी काम खत्म, तो यहाँ पे ये इतना हो गया, ये कौन सा बिग ब्रैकेट बचा है, बिग ब्रैकेट बचा है। तो 17 प्लस 8 में 7 गया 1, इसका भी काम खत्म। तो अब क्या हो गया, 17 1 18, 17 1 18, ये आपका आंसर आ गया, है ना। इसी तरह से पहले डिवाइड अगर दिया गया तो डिवाइड्स ध्यान नहीं देना, अगर ब्रैकेट्स दिए गए तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करने, भले ही ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई या एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया जाए, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ को डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना। तो अब देखते हैं आगे। अब जैसे मैंने ये बार वाला क्वेश्चन एक रखा है, बार क्वेश्चन ले रखा है, इसमें अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं। तो क्या है, क्वेश्चन पूरा वही लिख लेंगे, 10 इंटू 10 प्लस बिग ब्रैकेट 300 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 90 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 50 माइनस, अब क्या है, बार को सॉल्व करेंगे, बार को सॉल्व कर 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे क्लोज कर दिया, स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, अब इसको कर्ली ब्रैकेट से भी क्लोज कर दिया और बिग ब्रैकेट से भी क्लोज कर दिया। अब देखते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 10 प्लस बिग ब्रैकेट 300 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 90 माइनस, अब क्या है, इसको सॉल्व करना है,
इसको सॉल्व करना है तो क्या है 50 माइनस 10 दिया गया तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। हमारा ये भी ब्रैकेट खत्म हो गया, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, अब कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे इसको, फिर बिग ब्रैकेट। अब 10 into 10 प्लस बिग ब्रैकेट 300 डिवाइड 90 में 40 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। तो 50 को आप क्या है, ये बिग ब्रैकेट में क्लोज है तो बिग ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, है ना। अब 10 into 10 प्लस अब इसको डिवाइड, इसको 50 से 300 डिवाइड करेंगे तो 50 6 300, 50 6 300, 5 6 30 होता है ना। तो 50 6 300 हो जाएगा। तो क्या कितना बार गया 6 टाइम्स में गया ना, तो ये सॉल्व हो गया 50 6 300, है ना, ये हो गया। अब देखते हैं, अब ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा क्या बचा है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद प्लस कर देंगे। तो 10 10 100, 10 10 100 प्लस 6, आंसर क्या आ गया 106। ये आंसर आ गया हमारा, ये क्या आ गया, ये आंसर आ गया। इसी तरह से मैंने आपको जो समझाया सब सॉल्व कर दिया है मैंने। अब क्या करेंगे, अब कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं, आगे देखते हैं। अब मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया है, जैसे ये 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे ब्रैकेट्स में है। तो इनको क्या है, यूज ऑफ इसका क्या है, यूज ऑफ ब्रैकेट्स हुआ है ना इसमें। तो अब क्या करेंगे, इसको बॉडमास रूल से सॉल्व करेंगे। मैंने बॉडमास का समझाई थी, आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और मैंने कुछ क्वेश्चन मिक्स कर दिए जो मैंने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ाए थे, वो भी क्वेश्चन मिक्स कर दिए, आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे क्योंकि मैं बता चुका हूँ। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसके लिए मैं दोबारा से वीडियो अपलोड करूँगा या फिर से समझाऊंगा। उसके लिए थैंक यू।